मैं कौन होता हूँ ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, आप इस तरह से बात करते हो अपनी माँ से? एक बात बताओ, हमारा आपस में फैमिली मैटर पहले चल तो रहा है, मुंह बंद करो आप पहले ना। करूं? सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द फिल्मी एक्सप्रेस में। मेरा नाम है गौरव और आज जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी अलग है। और वो प्रॉब्लम आंटी जी की है, इनका नाम ममता है और इन्होंने मेरे को कुछ दिन पहले अपने नेबर के थ्रू कांटेक्ट किया था इंस्टाग्राम पे। तो देन मैंने आंटी का नंबर लिया उनसे और इनसे मिला, इनकी प्रॉब्लम सुनी। देन मैं एक बार चाहूँगा कि आंटी प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को भी बता दीजिए अपनी प्रॉब्लम। मैंने नेवर की तरफ से आपको कांटेक्ट किया था, जी आपने आंटी। फिर मुझे दोबारा बुलाया। जी आंटी। मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरी बेटी कॉलेज के लड़के के बहकावे में आकर सारी प्रॉपर्टी साइन करने के लिए कह रही है। तो कल को वो लड़का भी बेटी से सारी प्रॉपर्टी साइन करा लेगा और हम दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। इस वजह से हम बहुत दुखी हैं। कोई नहीं आंटी, मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपकी लड़की को। एक बार आप फ़ोन करके उसे बुला लेना यहाँ पे और डोंट वरी, मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा और ऐसा कुछ नहीं होने दूँगा। आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहो। तो गाइस, सुना आप लोगों ने प्रॉब्लम के बारे में कि आंटी जी की जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो कॉलेज का बॉयफ्रेंड है उसके साथ, मतलब उसके बहकावे में आके, अब जैसे भी मुझे नहीं पता कि क्या सीन है, बट आंटी से बोल रही है कि पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो। देन अगर ऐसा बाई चांस अगर ऐसा हुआ कि उस लड़के ने भी उनसे प्रॉपर्टी ले ली तो वो दोनों परेशान हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मतलब भाई प्रॉपर्टी सब, मतलब आजकल के टाइम पे प्रॉपर्टी बहुत मायने रखती है अपनी। तो गाइज़ मैं चाहूँगा कि आंटी एक बार कॉल कर लो अपनी लड़की को, तो ये बुला लेती हैं, फिर देखते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। गाइज़ जितना हो सकेगा मेरे से उतना करूँगा। एक बार आंटी प्लीज़ कॉल कर लीजिए उन्हें। स्पीकर पे डाल देना आंटी फोन। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी, कहाँ पे हो? हाँ करिश्मा, हाँ ये मैं पीछे पार्क में हूँ, आप आ जाओ यहाँ पर। वहाँ पे क्या कर रहे हो? घर पे बात नहीं हो रही क्या आपसे? घर पे आओ, घर पे बात करनी है मेरे को आपसे। नहीं, थोड़ा मेरे को घबराहट हो रही थी, इस वजह से मैं पार्क में आके बैठी हूँ। थोड़ा आ जाओ, बात करनी है आपसे। पार्क में क्यों करनी है? जो बात घर पे हो सकती है, पार्क में आने की क्या जरूरत है? घर पे आओ जरा। नहीं, आप पार्क में आ जाओ ना, 2 मिनट बात करनी है बस। ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ, चल, मैं आती हूँ। हाँ मम्मी, कुछ बोला था मैंने आपको। क्या सोचा है आपने उस बारे में? कुछ बोला था ना मैंने आपको। हाँ तो एक बात सुनो, तुम्हें समझाया तो है। क्या समझाया मम्मी आपने? कितनी बार तो समझाया है। क्या समझा दिया? मुझे नहीं समझना कुछ भी। आप प्रॉपर्टी का मेरी क्या बात मतलब समझो होता ना। है? एक बात सुनो, प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है? क्यों मतलब नहीं होता? आप मेरे को खुश नहीं देख सकते क्या उसके नहीं, साथ? किसी के कहने पर प्रॉपर्टी साइन करा लो, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। तुम्हें कितनी बार, मैं भी बड़ी हूँ तुमसे। बड़े हो मम्मी, हमने पर दुनिया मेरी बात देखी हुई भी है, तो समझो। हमने दुनिया देखी हुई है, मैंने ठीक भी है। देखी है मम्मी, मैं इतनी बच्ची नहीं हूँ जितना आप समझते हो। इतनी छोटी नहीं हूँ मैं। तो दूसरों के बहकावे में आकर तुम प्रॉपर्टी साइन करवा रही हो और तुम बोलती हो छोटी नहीं हो। दूसरों के, वो दूसरा नहीं है, कोई अपना ही है मेरा। आज अपना है ना, कल को तुमसे भी प्रॉपर्टी साइन करा के ना तुम्हें छोड़ देगा, फिर पता चलेगा। हम दोनों ही आप ये परेशान चाहते हो रहेंगे। ना, बद्दुआ नहीं, देते हम हो दोनों ही मेरे परेशान हिसाब से। रहेंगे। अब इसे बद्दुआ नहीं, बद्दुआ का मतलब नहीं होता है, ये दुनिया है, इसको समझो पहले। मम्मी मेरी भी तो समझो ना, मेरे को खुश नहीं देख सकते क्या उसके तुम्हें साथ? तो कितनी बार समझा रही हूँ, तुम समझ के ही नहीं दे मैं रही हो। आराम से बोल रही हूँ, प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, चलो मेरे साथ। नहीं, आराम से बोलने से क्या प्रॉपर्टी साइन करा दूंगी क्या? क्यों नहीं समझ रहे हो मम्मी मेरी बात? समझ के ही बोल रही हूँ। नहीं समझ रहे आप कुछ? नहीं, बहुत कुछ समझ रही हूँ इसलिए बोल रही हूँ। तुम नहीं समझ रही हो बिल्कुल भी। तुम्हें कितनी बार समझाया, तुम समझ के ही नहीं दे रही हो। मैं सब समझ रही हूँ, आप नहीं समझ रहे मेरे को। मेरी बात भी तो समझो ना। चलो मेरे साथ प्रॉपर्टी पे साइन करो। मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं करोगे? मेरे को खुश नहीं देख सकते क्या उसके साथ? तो खुश रखा है ना, अपनी खुश अभी खुश रखा नहीं हुआ क्या? अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है आपको? अच्छा, उस पे नहीं है ना, अगले बंदे पे। अपनी बेटी पे तो जब ट्रस्ट तुम रखो। उसके कहने पे मेरे से साइन करा सकती हो तो वो तुमसे भी साइन करवा के तुम्हें छोड़ सकता है। इतनी पागल नहीं हूँ मम्मी मैं, जितना आप समझ रहे हो। वो कैसे साइन करवा लेगा? अगर सियानी होती ना तो तुम मेरे से साइन नहीं करवाती। देखो जैसा आप समझ रहे हो मम्मी, वो वैसा बिल्कुल नहीं, अगर सियानी होती तुम मेरे से साइन नहीं करवाती। आप जैसा समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। और अपनी बेटी पे थोड़ा तो ट्रस्ट रखो। हाँ, ट्रस्ट का मतलब ये थोड़ी होता है तुम मेरे से प्रॉपर्टी साइन करवाओगी। और जिनको ट्रस्ट होता है वो कर नहीं देते क्या पेरेंट्स? अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है आपको? मैं कौन सा उसको दे रही हूँ? एक बात सुनो, मेरा है जो तुम्हारा ही है ना।
फिर तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मेरा है ना तो मेरे नाम कर दो। जरूरी थोड़ी नाम करने से तुम्हारा है। मेरा है ना तो मेरे नाम कर दो। ये कोई बात नहीं होती है। यही बात होती है मम्मी। तुम किसी के कहने पर आकर तुम मेरे से जिद कर रही हो, ये कोई तरीका थोड़ी है। तो मैं जिद करूंगी ना मम्मी, मेरे को चाहिए प्रॉपर्टी ना। आप मेरे को कहीं घूमने जान देते हो, उसके साथ हर चीज में रोक टोक करते हो ना। मेरे पास पैसे हैं उसके साथ घूमने को। तो पैसे नहीं तो तुम प्रॉपर्टी साइन करवाओगी? हाँ, ये तो कोई बात नहीं होती। यही बात होती है, समझो मेरी बात को। मेरे नाम कर दो, मुझे नहीं पता। अब भी समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ। मम्मी मैं सब समझ रही हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तुम उसके कहने पे मेरे से प्रॉपर्टी साइन क्यों करवाओगी? चलो मेरे को नहीं पता, साइन करो प्रॉपर्टी पे। चलो मैं नहीं जाऊंगी। चलना पड़ेगा ना, मैं नहीं जाऊंगी। चलो ना, मुझे नहीं पता ये कोई नहीं, बात मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी। मैं आपको इतने दिनों से प्यार से बोल रही हूँ, चलो मेरे साथ। मैं नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे? नहीं करूंगी। आपको अपनी बेटी पे ट्रस्ट नहीं है तो क्या? बेटी पे ट्रस्ट होने का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हारे नाम से प्रॉपर्टी साइन कर दूं। पेरेंट्स इतना भी नहीं कर सकते अपनी बेटी के लिए क्या? हाँ, पेरेंट्स सब कुछ कर सकते हैं अपनी बेटी के लिए, ठीक है, अगर लेकिन बेटी का भी कोई फर्ज होता है। तुम्हें मेरे पे खुशी देखना चाहते हो, आपको करना मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? माँ के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मेरे पे विश्वास नहीं, चलो मुझे। अच्छा, मुझे तुम पर है, तुम्हें मुझ पर नहीं है क्या? मुझे आप पर विश्वास है, तभी आपकी सारी बातें मानती हूँ ना। आपको भी मेरी खुशी की नहीं, मेरी बात माननी नहीं तो ये कोई बात होती है? नहीं होती। चलो मम्मी मेरे साथ, मुझे नहीं पता। मतलब तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं? चलो मम्मी, तुम्हारा क्या पता कल को मेरे को परेशान करो। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ दो, बैठ ये कौन जाओ। है मम्मी? ये कौन है? इनको मैंने बुलाया, इनको मैंने बुलाया। तुम कौन होते हो हाथ हटाने वाला? तुम हो कौन? मैंने इनको बुलाया। मैं हाथ हटाने बुलाया? वाला मैं कौन होता हूँ ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, आप इस तरह से बात करते हो अपनी माँ से? एक बात बताओ, हमारा आपस में फैमिली मैटर पहले चल तो रहा है, मुंह बंद कौन करो आप। होते हो? मैं पहले क्यों ना बंद करूं? तमीज से बात करो। तमीज से, मैं तमीज से बात नहीं करूंगा तमीज से आपसे। बात जिस करो। तरह से अपनी माँ से बात करो, ये तमीज थी? तुम्हें क्या मतलब ये तमीज है? थी? मैं अपनी माँ से कैसे भी बात करूं? तुम कौन ऐसे हो कैसे third कैसे भी person? बात करोगे? तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है इस तरह से? इतनी तो तमीज होनी चाहिए कम से कम आपके अंदर तुम कि सिखाओगे अपनी माँ का मुझे? हाथ पकड़ के खींच रहे हो आप। मैं अपनी मम्मी को कुछ भी कहूँ? क्यों कुछ भी करोगे? तुम कौन हो? उन्होंने मेरे को बुलाया, आप पूछ लो इनसे मैं कौन मम्मी हूँ। क्या चल रहा है ये सब? आपने मैंने सिखाया बुलाया, मेरे को। मैंने क्यों बुलाया। तुम परेशान कर रही हो, क्या करूंगी? हम आराम से बात कर सकते थे ना घर में। अगर आप परेशान नहीं करते हो, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। किसी और को बुलाने की जरूरत है? हमारा फैमिली मैटर है ना। अच्छा, कौन है ये? फैमिली मैटर में प्रॉपर्टी नाम करके आप बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हो, ये फैमिली मैटर था? आपको क्या दिक्कत है? आंटी को दिक्कत है, दिक्कत मुझे नहीं है। उनको और जब तक है इन्हें दिक्कत हमारी। होगी ना, तब तक मुझे दिक्कत होगी, ये क्यों? बात समझ लो। कौन हो आप? अरे कोई भी हो, उन्होंने मुझे बेटा बोला है। मम्मी क्या है यार, घर चलो, हम घर चल के ही बात कर सकते एक हैं। बात सुनो, नहीं बात सुनोगे तो यहीं क्या बता के करोगे? जाओ, पहले क्लियर करो इस बात को। मैं नहीं सुनूंगी तो आप किसी को भी ऐसे बुला लो। किसी को नहीं बुलाया, वो मेरा बेटे जैसा है। अच्छा, वो बेटा हो गया, बेटे से बिल्कुल। बढ़ के आपके लिए वो हो गया आप। आप जैसी हरकतें कर रहे हो उससे तो अच्छा ही है कि मैं आपसे बढ़ के ही हूँ, जिस टाइप की आप हरकतें कर रहे हो। मम्मी क्या है ये सब? अच्छा ये बताओ कि प्रॉपर्टी का मैटर कहाँ से आया, पहले आप क्लियर कर दो ना। चाहिए मुझे प्रॉपर्टी। क्यों मेरे नाम चाहिए? पे। मुझे नहीं क्या करना है? नहीं देंगी वो, क्या कर लोगे आप? मम्मी मुझे नहीं पता, मेरे नाम पे कर दो प्रॉपर्टी, और ऐसे किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। कौन है वो? इधर बात कर लो, आप मेरे से बात कर लो ना, क्या हो गया? वो पूछ रहे हैं ना। मेरे से बात करने में डर लग रहा है मैं आपको? तुमसे पूछ के करवाऊंगी क्या प्रॉपर्टी? बिल्कुल मेरे से पूछ के करवानी पड़ेगी आपको। मेरी मर्जी, और वो मेरी है ना सारी प्रॉपर्टी। तो आपकी होगी ना, हो जाएगी बाद में। जब क्या आपकी है चल तो रहा है आपको ये जरूरत क्या कर नाम करवाने की? चाहिए मुझे मेरे नाम क्यों पे। चाहिए? कोई रीजन तो होगा। रीजन मैं तुम्हें क्यों बताऊं? तो आंटी को बता दो रीजन। बता दिया मैंने। क्या मम्मी को बताया? सब कुछ पता है। मम्मी बता दो इनको, और चलो अभी साइन करोगे आप? मुझे नहीं पता। ये कोई जबरदस्ती अभी साइन करोगे? हाँ, मेरी मम्मी है, अपनी मम्मी करवा से के दिखा दो आप, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, करवा के दिखा दो साइन आप। आप क्या कर लोगे? जो मेरे से होगा वो कर लूंगा क्या मैं। कर लोगे? बताओ ना, क्या कर लोगे? बताओ। तो आप जैसे मतलब आप जैसे हैरेस कर रहे हो ना इनको, अगर मैं मेरी मम्मी है वो। जिस तरह से आप इस हैरेस कर, तरीके से मम्मी पापा डांटते हैं ना बच्चे को, ऐसे बच्चे भी अपनी जिद बनवाने के अच्छा। लिए बोल सकते हैं। ऐसे हाथ पकड़ के खींचते हैं बच्चे, चिल्लाते हैं इतना, ये मेरी हैरेसमेंट माँ में है, आता आपकी माँ नहीं, आपसे है, ये ज्यादा हैरेसमेंट में आता है। और मैं एक यूट्यूबर हूँ और वीडियो बन रहा है आपका पूरा, उधर देख लो। मम्मी ये क्या कैमरा लगवा रहे? मम्मी कौन है ये? जिस तरह से आप हैरेस कर रहे हो ना, एक कॉल करूंगा अभी पुलिस को, अभी लेके जाइए मैं आपको। परेशान हो गई हूँ तुमसे, तुम्हारी मतलब बातों से। कैमरा बंद करो पहले तो। कैमरा बंद नहीं होगा। और आप क्या क्या चल बोल रहा रहे है थे, क्यों मम्मी? चाहिए तो मुझे प्रॉपर्टी? परेशान कर रहे हो तो मैं क्या करूं? मैं तो कुछ ना कुछ तो मतलब हल निकालूंगी ना। मम्मी आप मेरे को आराम से भी तो बोल सकते हो। नहीं, आराम से आप समझ क्या रहे हो? नहीं समझ रही ना, नहीं समझ रही। आप ये आप तो कैमरा इतना बंद चिल्ला रहे हो, कैमरा बंद नहीं होगा अब। करो। मम्मी सॉरी ना, ये होगा, मम्मी हाथ नीचे कर लो, ये हाथ लगाने से कुछ नहीं होगा। क्या फेस आपने पहले ही क्लियर दिखा चुके हो अपना।
सॉरी ना, अपनी बेटी से वैसे करोगे? मैं आपकी सगी बेटी सौतेली थोड़ी ना हूं, अपने बच्चों से सगा होती है सौतेला कुछ गलतियां। नहीं होता, वो दिल के रिश्ते होते हैं, सगा सौतेला कुछ नहीं बच्चों होता। से तो गलतियां होती है ना, बच्चों को तो माफ किया जाता है। माफ कर दो मेरे को, अब से नहीं होगा ऐसा। मैं क्या गारंटी है कि आपसे जिद नहीं करूंगी अब। क्या गारंटी है कि आप जिद नहीं करोगे? मैं पक्का नहीं बोलूंगी। क्या promise। गारंटी क्या है ये बताओ? अगर मैं करूंगी तो आप ये वीडियो डाल देना। वीडियो तो वैसे भी डलेगा, क्योंकि सच्चाई पता चलनी चाहिए आप जैसे लोगों की। अगर आगे से आपने, मेरी बात सुन लो, अगर आगे से आपने ऐसा किया ना कभी, सीधा बस आंटी आप मेरे को एक बार बता देना, सीधा 100 नंबर पे कॉल करूंगा सीधा। और जो वीडियो है ना, इसमें साफ दिख रहा है कि आप कैसे हैरेस कर रहे हो उन्हें। मम्मी अब से नहीं होगा, बोलो ना इनको। आप भी तो बोलो ना कुछ। अब से नहीं होगा, सॉरी। सॉरी बोलो आंटी को, सॉरी मम्मी, कान पकड़ के। सॉरी। अब आगे से करोगे? नहीं अब नहीं करूँगी, पक्का। और जो भी आपका बॉयफ्रेंड है घर पे लाके मिलवाओ, आंटी को अच्छा लगे तभी तो बात आगे बढ़ाओगे ना। या फिर मतलब क्या, प्रॉपर्टी कोई हल नहीं होता किसी चीज़ का, इनके पास सब आप ही का है यार। इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, थैंक तो यू। समझने की कोशिश करो इस चीज़ को। और आंटी बिल्कुल भी परेशान मत होना, आगे से मुझे नहीं लगता है परेशान करने वाले हैं। हाँ नहीं अब नहीं करूँगी। एंड थैंक यू हमें समझाने के लिए, मुझे राह पे लाने के लिए। अब तो खुश हो आंटी आप? इनका ध्यान रखो थोड़ा यार, आपका इतना, अभी तक आपको इतना बड़ा किया इन्होंने, बिल्कुल इतना ध्यान रखें तो थोड़ा आप अपनी मम्मी का ध्यान रखो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना आंटी जी? Sorry, मम्मी। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। हैप्पी है कि स्माइल दे दो अच्छी सी अब। तो आंटी अब आप परेशान नहीं करोगे ना पक्का? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, आंटी का ख्याल रखना थोड़ा, और then आप जा सकते हो, ठीक है, नो इश्यूज। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय आंटी। बाय बाय। सो गाइज, देखा आप लोगों ने आजकल की जनरेशन के बच्चे कैसे हो गए हैं। मतलब यार हद है। हमारे लिए माँ बाप भी सब कुछ होने चाहिए, वो इतने से लेके इतना बड़ा करते हैं हमको। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की टेक केयर करो यार, मैं तो यही बोलूँगा। और हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखो। और यही है लाइफ में, माँ बाप के सिवा कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं होता। चाहे कितने भी अच्छे यार दोस्त हों, माँ बाप से बढ़ के कोई नहीं होता। तो गाइज़ यही बोलना चाहूँगा। एंड हाँ, मेरी लास्ट कुछ वीडियोज़ पे कमेंट आ रहे हैं फेस ब्लर को लेके। तो गाइज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि ह्यूमन राइट्स, जो हमारे ह्यूमन राइट्स होते हैं उसके तहत हम सिर्फ दोषी से पूछ के ही उसका चेहरा ब्लर कर सकते हैं या साफ क्लियर कर सकते हैं। तो गाइज़ नाराज़ मत हो कि मैं फेस ब्लर क्यों करता हूँ, सिर्फ इसीलिए करना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। एंड मिलता हूँ ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।